हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे उनकी लिब्रा की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं उनके बारे में और वो उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए। द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है वो इस रिश्ते को लेकर काफी सोमनिया में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम में रहने के उन्हें इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि जो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। उन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली अगर एक दूसरे को समझेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है। वो यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर से ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है। तो शुरू से शुरू करने की इस रिश्ते को उन्हें ज़रूरत है, तो वो इस समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं लिब्रा के आप क्या चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। अभी देखते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसमें अपने आप को हील करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, रेस्ट लें, अपने आप को आपको आराम दें, ताकि नेगेटिविटी से, उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें और उनके साथ कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेट ना करें, उनको उनकी भावनाओं के साथ कुछ भी ऐसा ना करें कि बाद में उसे रिग्रेट हो। वो चाहते हैं कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। ये करना उनके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे कि एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, एक दूसरे को माफ़ करना है और सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो जो उनका यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि इसमें अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके। वो चाहते हैं कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, चाहे थोड़ा सा समय और वक्त लें, थोड़ा सा रेस्ट लें, आराम लें, फिर उसके बाद सोच विचार करके कमिटमेंट दें ताकि रिश्ता ग्रोथ कर सके। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द टावर। तो लिब्रा आप को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग हुई है,
हेरा फेरी धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। जितना आपने कोशिश की इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए, आपके पार्टनर ने उतना ही आपको धोखा दिया। तो जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, जो रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई तो उनके रिश्ता बनते बनते तहस नहस हो गया, यानी कि खत्म सा हो गया, जो डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, या फिर ब्रेकअप हो गया, या फिर जो है नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बन गई। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, लिब्रा आप यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में तो उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। क्यों ये भी एक लिब्रा का ही कार्ड हो सकता है। तो उन्हें वो चाहते हैं कि हर हाल में उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है तो एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ अगर शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, पुरानी बातों को, चाहे वो कितना ही एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम रहा हो, कितनी ही प्रॉब्लम रही हैं, उनको खत्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है और खुशियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं कि नए सिरे से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो उन्हें नेगेटिविटी दे रही है, नए सिरे से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो बैलेंस हो और फिर से चीज़ें सही हो। देखते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें, क्योंकि आप जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें। और यहाँ क्योंकि यहाँ ना तो ये रिश्ता एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है कि यहाँ ना तो क्योंकि लव मैरिज की है तो ना तो परिवारजनों का साथ मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है, तो इधर ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं। तो वो चाहते हैं, लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, इस रिश्ते के बारे में सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें कि ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। दोनों तरफ से इस रिश्ते में खुशियाँ जुड़ी हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही वो अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर ना कर रहे हो, तो वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके इस रिश्ते को हील करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि जो है ये रिश्ता एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता बन सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सकें। जो ग्रहण सा लग रहा है वो ग्रहण इस रिश्ते से खत्म हो जाए। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो ग्रहण लगा हुआ है वो इसको खत्म करें, पॉजिटिवली वो आगे बढ़े, सोच विचार कर कदम बढ़ाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीजों को इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो चीजें इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, उन चीजों को लेट गो करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, जिसे सामने वाले को दुख तकलीफ हो रहा है, उन चीजों पर कंट्रोल करते हुए मिठास और प्यार के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छे आइडियाज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको अच्छे
उनको एक्सेप्ट करते हुए वो इसमें या तो आप स्टैंड ले रहे हैं लिब्रा, या तो आपके पर्सन, या दोनों तरफ से ही इसमें स्टैंड लेते दिखाई दिया जा रहा है। लग रहा है कि चाहे किसी ने किसी को हर्टेड किया हो, किसी की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, लेकिन अगर उन्हें एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को स्टैंड देना चाहिए, इस रिश्ते में खड़े होना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सके और खुशियाँ वापस आ सके। लेकिन उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसका यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लिब्रा पर्सन के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी में हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक है। हालांकि ये जो है, अगर आप चाहें, कोशिश करें तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, क्योंकि दूसरा इसमें कोई हेल्प करने वाला, कोई मदद करने वाला आने वाला नहीं है। तो पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो दोनों से एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी, तो सोच विचार करके निष्पक्ष भावना से, बिना किसी के साथ भेदभाव किए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा, नया मेहमान, या कह सकते हैं कि अगर एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा भी बहुत जल्दी आ सकता है, अगर आप कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।